हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आपके लिए हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यू सीरीज। अब तक हमने आपको बायोलॉजी के टोटल 8 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज, एक्सरसाइज, इंटेक्स सब कंपैरिजन करके बता दिया है कि 2025 में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं उनको क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 के पीवाईक्यूज का कंपैरिजन विथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आपको 2025 में कौन से टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर इस चैप्टर का वेटेज हम देखें तो इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 9 to 11 मार्क्स का है। इसको आप अगर ऑप्शन में रखने के बारे में छोड़ रहे हो तो गलती से भी इस चैप्टर को ऑप्शन में मत रखना। मैं जितना बता रही हूँ आप सिर्फ उतना कर लोगे इस चैप्टर में से तो भी बहुत हो जाएगा। आपको ये पूरा चैप्टर देखने की भी जरूरत नहीं है, पूरा चैप्टर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर पढ़ लिया तो वेल एंड गुड, 11 में से 11 मार्क्स आ जाएंगे, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर सीईटी एज वेल एज फॉर बोर्ड्स। लेकिन अगर आपको इस चैप्टर से डर लगता है, जिन्होंने अभी अभी पढ़ाई स्टार्ट की है, जिनको पढ़ना है लेकिन टाइम कम है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और बड़े सेल्फिश हो तुम लोग, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर नहीं करते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करो, उनकी भी हेल्प करो, क्योंकि महाराष्ट्र के सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं। हम चाहते हैं महाराष्ट्र के कोने कोने तक हमारी मदद बच्चों तक पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज सेशन। सबसे पहले बात तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं कि अगर आपने हमारा ऐप प्ले स्टोर पे से अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजर मिस कर रहे हो। आपको रेडीमेड साइंटिस्ट के नेम्स की पीडीएफ, आपको रेडीमेड सैंपल पेपर्स, रेडीमेड नर्सिंग सीईटी का सैंपल पेपर, बोर्ड्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर्स, सब कुछ आपको हमारे ऐप के फ्री मटेरियल में मिलेगा। आपको ऐप लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 3 लाइन दिखाई देती है, वहां पे आपको क्लिक करना है। फ्री मटेरियल सेक्शन दिखेगा सेकेंड ऑप्शन में। फ्री मटेरियल सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको सीईटी के एमसीक्यूज भी मिलेंगे और ये सारा फ्री कंटेंट मिल जाएगा। ऐप आपको मुझसे ज्यादा अच्छे से आता है ऐप चलाना, तो आप एक बार ऐप को इंस्टॉल करो, बाकी प्रोसेस अपने आप होते जाएगा। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बेझिझक आप ऐप यूज कर सकते हो। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2022 के क्वेश्चन पेपर के साथ। पहला एमसीक्यू, मेरा दिल खुश हो गया देख के, ये एमसीक्यू अपने एक्सरसाइज में से पूछा गया है। ओके, इसका आंसर क्या है ये मैं बताऊंगी जब मैं वन शॉट लेक्चर स्टार्ट करूंगी, ठीक है। सो दिस एमसीक्यू इज फ्रॉम अवर एक्सरसाइज। ये देखो अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम अवर एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली एक्सरसाइज में से नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि दिस इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। ये क्वेश्चन तो टीचर्स का फेवरेट है, बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन डालते हैं, सीईटी में भी ये क्वेश्चन डालते हैं, नीट में भी ये क्वेश्चन डालते हैं। इट इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 3 मार्क्स के लिए है और ये डायरेक्ट एक्सरसाइज से पूछा गया है। कहाँ पे है एक्सरसाइज में दिखा देती हूँ मैं, ये देखो प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर्स। सो दीज आर योर प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में, ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है, सब बच्चों को ऐसा लगता है ये बीच में से आया है, नहीं भाई, ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में से ही पूछा गया है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो इसमें से जो पहला क्वेश्चन है अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में कहाँ पे है ये क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ग्रोथ ऑफ थायराइड हार्मोन एंड सेक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। तो ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड, दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज। नेक्स्ट, कंट्रोल्स द ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी। ये क्वेश्चन भी अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये देखो this is also from exercise, controls tubular absorption of water in kidneys. Okay, next question क्या है, stimulates liver and muscles for glycogenesis। कौन से सेल्स हैं जिसकी मदद से हम ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, बीटा सेल्स ऑफ अवर पैनक्रियास। हमारे पैनक्रियास के जो बीटा सेल्स होते हैं उसकी मदद से हम ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस अपने एक्सरसाइज के हैं। ये देखो कहाँ पे गया, डिस्क्राइब एंडोक्राइन रोल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। अगर आप ये छोड़ भी दो, आप ये ब्रीफ आंसर नहीं भी पढ़ो, फिर भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा। ये देखो नेम द सेक्रीशन, कौन सा हार्मोन कौन से सेल से बनता है, जिसकी मदद से क्या फंक्शन होता है। तो आपको यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा बीटा सेल्स। नेक्स्ट क्या आएगा, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ये वाला क्वेश्चन आपके इन टेक्स्ट में से आया है, इसका आंसर आएगा
थाइमोसिन हार्मोन एंड थाइमस ग्लैंड। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपको इधर हार्मोन पूछा है ना, स्टेट द नेम ऑफ हार्मोन एंड ग्लैंड्स। तो डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, कौन सा ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, और कौन सा हार्मोन बनाता है, ये थाइमोसिन हार्मोन बनाता है। दिस इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो 4 में से 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज से आए हैं। तो 2022 का अगर हम टैली करें तो एक्सरसाइज में से ये 3 मार्क्स, एक्सरसाइज में ये 3, इन टेक्स्ट में ये 1, ठीक है। फिर ये एक एक्सरसाइज, ये 3 इन टेक्स्ट, तो 1 + 3 4 मार्क्स हो गए एक्सरसाइज के और 3 मार्क्स हो गए इन टेक्स्ट के। 4 3 टोटल कितना हुआ, 7 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज से आया है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन इन टेक्स्ट आया है। इसको ऐड करेंगे तो 11 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2022 में। मेजॉरिटी एक्सरसाइज में से आए थे। अब 2023 का पेपर देखते हैं, ठीक है, कि एक्सरसाइज में से ज्यादा आया था या इन टेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा आया था। तो ये रहा अपना 2023 का क्वेश्चन पेपर। कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयंस आर बैलेंस्ड बिटवीन ब्लड। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपका इन टेक्स्ट है, दिस इज इन टेक्स्ट। अगर किसी इंडिविजुअल का पीएमआर कम है, प्यूबर्टी लेट हो रही है, मेंटल रिटार्डेशन है और वो बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो जब थायराइड हार्मोन कम बनता है बॉडी में तब ये बीमारी होती है। इसका आंसर आएगा क्रेटिनिज्म, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी अपने एक्सरसाइज में नहीं दिया गया है, दिस इज ऑल्सो इन टेक्स्ट। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड लेबल। अब आपको ना एक्सरसाइज में एक बड़ा सा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। जब आप थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ोगे तो ऑब्वियसली पहले आपको थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि थोड़ा थोड़ा ये क्वेश्चन एक्सरसाइज से रिलेटेड है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज से रिलेटेड है। डिफरेंस बिटवीन ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट एक्सरसाइज से आया है। ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे हार्ट बीट और यूरिनरी ब्लैडर बोला है, यहाँ पे आपको पोस्ट गैंग्लिया, प्री गैंग्लिया और हार्ट बीट वगैरह पूछा है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एक्सरसाइज में से आया है, ठीक है। नेक्स्ट, गिव एनी 2 फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम। ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए है, दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज, ठीक है। टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें से 1 मार्क्स फर्स्ट वाले पार्ट का है, ये आपके एक्सरसाइज में से आया है। अबाउट सेरिबेलम, कहाँ गया, हाँ, व्हाट डज द सेरिबेलम ऑफ द ब्रेन कंट्रोल। तो ये हो गया एक्सरसाइज का क्वेश्चन। नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 मोटर क्रेनियल नर्व्स विद देयर अप्रोप्रिएट सीरियल नंबर। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के लिए है और ये इन टेक्स्ट पूछा गया है, ये एक्सरसाइज में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स लिवर। ये देखो 2022 में भी सेम क्वेश्चन आया था। तो कौन से हार्मोन के वजह से लिवर से आपका ग्लूकोज बनता है, इंसुलिन हार्मोन के वजह से। तो ये आपका, मैं ऐसा बोलूंगी, एक्सरसाइज क्वेश्चन है। मतलब अगर आपने ये वाला क्वेश्चन किया है कि कौन से सेल से कौन सा हार्मोन बनता है तो आपको उसका फंक्शन भी पता रहेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। हाँ, सो विच हार्मोन स्टिमुलेट्स लिवर, इंसुलिन। तो ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स के लिए है और ये मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि एक्सरसाइज से रिलेटेड है, ठीक है। तो कितने क्वेश्चंस हो गए, 2023 के क्वेश्चंस हो गए। हाँ, तो इधर देखो एक्सरसाइज में से और इन टेक्स्ट में से कितने मार्क्स का आया है। दिस इज एक्सरसाइज, दिस इज एक्सरसाइज, दिस एंड दिस इज एक्सरसाइज, प्लस ये इन टेक्स्ट है 1 + 1 और ये इन टेक्स्ट है +2, यानी कि फिर से 7 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज से आया है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन इन टेक्स्ट आया है। यानी जो पैटर्न 2022 में फॉलो हुआ था सेम पैटर्न 2023 में फॉलो हुआ। 7-4 का रेशियो है, यहाँ पे भी 7 और 4 का रेशियो है। अब लास्ट क्वेश्चन पेपर देखते हैं जो लास्ट ईयर आया था, 2024 का क्वेश्चन पेपर। तो 2024 में पहला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो अडल्ट होने पे छोटा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन 2022 में भी आया था, इट इज रिलेटेड टू योर थाइमस ग्लैंड। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं दिया गया है, दिस इज फॉर 1 मार्क्स एंड इट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन से सेल्स इंसुलिन हार्मोन बनाते हैं। देखो इंसुलिन हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन लगातार 3 साल आया है, 2022 में भी आया, 23 में भी आया, 24 में भी आया। तो कौन से सेल से इंसुलिन हार्मोन बनता है, बीटा सेल से। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आया है, दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एंड डिस्क्राइब हार्मोन सेक्रेटेड बाय ओवरीज। अभी ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं दिया गया है, दिस इज फॉर 3 मार्क्स। तो ये अपना इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है।
गिव द नेम एंड टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स के लिए है और ये भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में नहीं है ये। डिस्क्राइब नर्वस सिस्टम इन प्लेनेरिया, 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है और ये भी इन टेक्स्ट है। मतलब 2024 यानी लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इन टेक्स्ट में से आए थे, एक्सरसाइज में से नहीं आए थे। देखो इधर टैली करो, इन टेक्स्ट में से कितना था और एक्सरसाइज में से कितना था। एक्सरसाइज में से आई थिंक एक ही था 1 मार्क्स का क्वेश्चन, इट वाज ओनली 1 मार्क। बाकी पूरा 1 + 3 4 + 3 7 + 4 11, तो 11 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इन टेक्स्ट में से आया है। ओके हाँ, और 1 मार्क का क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आया है। 2022 में एक्सरसाइज में से आया था, 2023 में एक्सरसाइज में से आया था, दोनों साल एक्सरसाइज से आया। लास्ट ईयर इन टेक्स्ट क्वेश्चन आया। तो अब मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि 2025 के लिए आपके लिए कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो जो बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ध्यान से सुनो, आपके लिए कौन सा पैटर्न फॉलो होगा। जहां तक मुझे लगता है कि इन टेक्स्ट में से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो अब आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैम पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है या हमारा बायोलॉजी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम क्या क्या पढ़ के जाएं इस चैप्टर में से। सबसे पहली बात, इस चैप्टर में से आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब क्या, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज होती है उस एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू और फॉल्स, 1 लाइन आंसर्स, ये सब आपको करना होता है। मतलब बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक प्लस क्वेश्चन नंबर 7 का जो 3rd और 7th क्वेश्चन है, ये आपको कंपलसरी करना है। आप बोलोगे मैम आपने तो सब कुछ बता दिया, आप एक बार बुक खोल के देखो, बुक खोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े नहीं हैं, ये क्वेश्चंस ज्यादा ब्रीफ क्वेश्चंस नहीं है। ये करने के बाद आपको जितने भी पीवाईक्यूज दिए गए हैं, ये सारे पीवाईक्यूज कंपलसरी करने पड़ेंगे अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से करना है तो। और अगर मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस की बात करूं, ब्रीफ क्वेश्चंस की मैं बात करूं कि बड़े बड़े क्वेश्चंस में से कितना पढ़ के जाना चाहिए, अगर आपने सारे पीवाईक्यूज कर लिए तो आपको सिर्फ ये 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके जाना पड़ेगा। बाकी आपको एक्स्ट्रा कोई बड़ा आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने पीवाईक्यूज हैं सारे के सारे पीवाईक्यूज अच्छे से कर लो, सारे ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से कर लो और एक्स्ट्रा ये 4 एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस करके जाओ। ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में से है, ये टेक्स्ट बुक के बीच का तो है ही नहीं, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैं फिर से बोल रही हूँ, नहीं तो फिर से तुम लोग चॅट बॉक्स में कन्फ्यूज हो जाओगे की मॅम फक्त हे 4 प्रश्न करायचे आहेत का, तुम्ही वरचं बघतच नाही, काय काय करायचंय नीट सांगते, परत ऐका। सारे ऑब्जेक्टिव्स मतलब ये क्वेश्चन नंबर्स कंपलसरी करना है, पीवाईक्यूज कंपलसरी करना है, जितने भी पीवाईक्यूज है 2022, 2023, 2024 के, एंड ये 4 क्वेश्चंस आपको कंपलसरी करके जाने हैं। क्योंकि अगर लास्ट ईयर इंटेक्स्ट में से ज्यादा क्वेश्चंस थे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल भी इंटेक्स्ट में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन अगर एक्सरसाइज में से आए तो भी अच्छी बात है, अपन एक्सरसाइज भी पढ़ रहे हैं, नहीं तो बाद में तुम मेरे पे चढ़ जाओगे मैम आपके बोलने की वजह से हम लोग सब इंटेक्स्ट पढ़ के गए और एक्सरसाइज में से आया। तो एक्सरसाइज में भी तो टेक्स्ट बुक का ही आंसर होता है। तो आपको अगर एक्सरसाइज पढ़ने में कंटाला आ रहा है, पूरा एक्सरसाइज पढ़ने का टाइम नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ के जाओगे तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा, क्योंकि 11 मार्क्स का चैप्टर है, 12 मार्क्स का। तो प्लीज इस चॅप्टर को ऑप्शन में मत रखो। ज्यांना ह्या चॅप्टरची भीती आहे त्यांनी एवढे क्वेश्चन्स करून जावा, सगळे ऑब्जेक्टिव्स करा, पीवायक्यूज करा आणि हे 4 क्वेश्चन्स करा। ज्यांना हा चॅप्टर आवडतो सगळं टॉपिक करून जावा, फक्त आईज आणि ईयर वाला पार्ट सोडून द्या। तो इस हिसाब से आप डिसाइड करो आपको पूरा चैप्टर करना है या आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। मैंने दोनों सोल्यूशन बता दिया है। तो आई होप कि आपको इन वीडियोस से हेल्प मिल रही है। जो बच्चे सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं जेन्युइनली आपको बोल रही हूँ कि आप हमारा मॉक टेस्ट ले सकते हो, क्योंकि बहुत बार जो सीईटी के एमसीक्यूज होते हैं ना, ये सीईटी के एमसीक्यूज ही आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो अगर आपको सीईटी की प्रिपरेशन करनी है या नर्सिंग सीईटी का प्रिपरेशन करना है, दोनों में बायोलॉजी का सिलेबस सेम है, तो आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हो। और अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने हैं पूरा सीईटी का स्टार्ट टू एंड, विदाउट एडवर्टाइजमेंट, विदाउट एनी ब्रेक, और आपको अपने टाइम के हिसाब से देखना है, लाइव लेक्चर अटेंड नहीं करना है, तो आप हमारा रिकॉर्डेड कोर्स परचेस कर सकते हो। और अगर लाइव लेक्चर सीईटी के चाहिए तो आप हमारा लाइव लेक्चर वाला कोर्स परचेस कर सकते हो। इट्स एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन यू। लेकिन फ्री मटेरियल फ्री में मिलेगा, जो पीडीएफ है वो फ्री में मिलेंगे, बाकी जो मॉक टेस्ट वगैरह है ये पेड कोर्स है। तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप जैसा चाहो वैसा पढ़ सकते हो। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है
कि पढ़ाई करना स्टार्ट करो। आपने अगर अब तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, आपने बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा प्यार अब तक दिखाया है, उतना ही प्यार बरसाते रहो, क्योंकि आपके लिए हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। चैनल को शेयर करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो और महाराष्ट्र के कोने कोने तक, हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन। सीईटी की प्रिपरेशन के लिए भी आपके लिए बहुत सारी चीजें आएंगी, बस चैनल के साथ स्टे ट्यून रहो। और भाइयों बहनों बच्चों प्लीज पढ़ना चालू करो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय।